दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ पर। राजस्थान में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ गहलोत सरकार मौजूदा कानून को और कड़ा करने की तैयारी में है। सीएम अशोक गहलोत ने पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद की सजा करने का प्रावधान करने की घोषणा कर दी है। इसके लिए विधानसभा के अगले सत्र में बिल लाया जाएगा। इसमें एंटी चीटिंग बिल में संशोधन करके उम्र कैद का प्रावधान किया जाएगा। सीएम ने आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया को सुधारने के लिए मैकेनिज्म बनाने की भी घोषणा की है। सीएम की इस घोषणा को पेपर लीक पर सचिन पायलट की मांगों को मानने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसे पायलट के साथ सुलह के फार्मूले की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। सीएम गहलोत ने कहा कि नकल करने वालों को उम्र कैद की सजा करने और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की घोषणा की है। सीएम ने लिखा, राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया है कि आरपीएससी, डीओपी, आरएसएसबी और दूसरे हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया है। पायलट ने पेपर लीक से प्रभावित युवाओं को मुआवजा देने, आरपीएससी को भंग करके पुनर्गठन करने और बीजेपी राज के करप्शन की जांच के लिए हाई पावर कमेटी बनाने की मांग की थी। सीएम ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड की कामकाज की शैली और प्रोसेस को सुधारने की शुरुआत करने की घोषणा की है। सीएम की घोषणा को पायलट की मांगों को मानने के लिए बीच का रास्ता निकालने से जोड़कर देखा जा रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मांगों को लेकर 11 से 15 मई तक अजमेर से जयपुर तक जनसंघर्ष यात्रा निकाली थी। 15 मई को भांकरोटा में हुई जनसभा में पायलट ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी थी। कहा था कि इस महीने के आखिरी तक यदि ये मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में हम आंदोलन करेंगे। गहलोत की इस घोषणा को पायलट की मांगों को मानने की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। पायलट ने आरपीएससी को भंग करके इसका पुनर्गठन करके आमूलचूल बदलाव करने की मांग की थी। अब तक पायलट की मांगों को गहलोत ने सिरे से खारिज कर दिया था। पायलट ने 11 से 15 मई तक पेपर लीक और बीजेपी राज के करप्शन के खिलाफ अजमेर से जयपुर तक पैदल यात्रा की थी। 15 मई को जयपुर में यात्रा खत्म करके सभा में पायलट ने सरकार के सामने 3 मांगे रखते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम खत्म होने से पहले 29 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की मौजूदगी में गहलोत पायलट की सुलह बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद पायलट ने आंदोलन तो नहीं किया, लेकिन युवाओं से जुड़ी मांगों को छोड़ने से इनकार कर दिया था। सचिन पायलट की 3 मांगों को मानने से पहले गहलोत ने साफ इनकार कर दिया था। पेपर लीक से प्रभावित बेरोजगारों को मुआवजा देने की मांग को गहलोत ने बुद्धि का दिवालियापन बताया था। आरपीएससी को भंग करने की मांग पर गहलोत ने कहा था कि पायलट हमारे परिवार के मेंबर है। उन्होंने बात उठाई है तो हमने परीक्षण करवाया तो सामने आया कि कानून में इस तरह का प्रावधान ही नहीं है। राज्य सरकार के करप्शन की जांच की मांग पर गहलोत ने कहा था कि कोई भी मामला हो तो जांच करवाने को तैयार है। राज्य के खिलाफ एक ही मामला है और वह ईडी से जुड़ा है। उसमें राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं है। खान आवंटन से जुड़े मामलों का निस्तारण हो चुका है। सीएम के रुख में अब बदलाव आया है और ट्वीट से यह संकेत माना जा रहा है कि पायलट की मांगों को मानने की शुरुआत हो गई है।